प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, आज 20वां रोज़ा है और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम इन लेंट सीज़न के मिड में पहुँच गए हैं और हमने बहुत प्यारी और अमीक और सच्ची बातें सीखी हैं। और जिस बात को हम सीखने को चल रहे हैं वो है नाउमीदी से छुटकारे का रोज़ा। आज इस टॉपिक का आखिरी दिन है और मैं आपके सामने बहुत प्यारी बातें आज रखना चाहता हूँ। और आज हम आखिरी फैक्टर जो नाउमीदी पैदा करता है उसको छुएंगे और कलाम मुकद्दस से बड़ी डिटेल के साथ इसको देखेंगे। और ये है खौफ, कि जब हमें दुनिया का खौफ होता है तो हमें नाउमीदी जन्म लेती है। और जब वो नाउमीदी जन्म लेती है तो हम अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट होके दुनिया में अपनी सोर्स ढूंढते हैं कि कोई हमें इस खौफ से निकाल दे, लेकिन ऐसा होता नहीं मेरे भाइयों। सो पेसिमिज्म या नाउमीदी या नेगेटिविटी का ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब हमारा ट्रस्ट या उम्मीद या होप सही जगह पर ना लगा हुआ हो तब हमें खौफ आता है। देखिए ज़बूर 91 उसकी दूसरी आयत इस बात को बड़ी खूबसूरत तरीके से दर्शाती है कि हमारा सोर्स, हमारी खौफ का सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए मसीही शख्स को खौफ में जीना है, लेकिन इंसान के खौफ में नहीं, बल्कि देखिए किस जात के खौफ में होना जरूरी है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। हमारा ट्रस्ट, हमारा तवक्कल, हमारी पनाह का और हमारा गढ़ हमारा खुदा होना चाहिए। हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी होना चाहिए, ना कि दुनिया। बहुत सारी जगहों पे 365 जगह खुदावंद ने कहा कि खौफ ना कर। यशायाह 41 बाब में खुदावंद कहता है, ऐ याकूब खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूं। अगर आप यशायाह 41 बाब पढ़े तो वहां पर खुदावंद की अमीक बातें हैं जो हमें खौफ से जुदा करती हैं और खुदा के खौफ में रहने का दर्स देती है। खुदावंद के कलाम में अगर हम दाऊद बादशाह की जिंदगी देखें तो जब उसने जाति जूलियत को मारा तो उसके कुछ सालों बाद, देखिए जब उसने जाति जूलियत को मारा तो वो सिर्फ खुदा के खौफ में रहने की वजह से उसमें वो ताकत आई। अगर वो इंसान के खौफ में होता तो वो साउल बादशाह की तरह और बाकी शूरमा और फौजियों की तरह जाति जूलियत से डरता, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के खौफ का बसेरा था। और उस खौफ की वजह से जो उसमें खुदा का था, उसने उस बड़े जायंट को मार गिराया। लेकिन कुछ ही साल बाद जब वो फिलिस्तीनियों के हाथ पकड़ा गया, जब उसे वहां बंदी बना लिया गया, तो वहां पर उसके पास आसान मौका था कि वो ये कहता कि अब तो मैंने मर ही जाना, ये मुझे मार देंगे और अब मैं अपने मुल्क को ना देखूंगा। और वो इजीली अपने खुदा को तर्क करके या उनके खौफ में अपनी जिंदगी गुजार के सरेंडर कर सकता था, लेकिन उसने खुदा से डरना इंसान से डरने से ज्यादा बेहतर जाना। क्योंकि ये ज़बूर 56 उसकी 4 आयत में उसने जो बात लिखी है वो मेरा ईमान है कि उसी वक्त लिखी होगी। कहता है कि मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है, यानी यीशु मसीह नासरी जो उसका कलाम है। मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं, बशर क्या कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। कभी हमने इस एटीट्यूड के साथ अपनी जिंदगियों को देखा है, और जब देखा है तो आपकी उम्मीद कितनी बड़ी हो गई होगी। आपकी नाउमीदी, आपका पेसिमिज्म आपकी जिंदगी से निकल के अबदी उम्मीद में तब्दील हो गया होगा, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं चाहता हूं और अपना इत्मीनान जो अबदी इत्मीनान है तुम्हें दे जाता हूं। और अगर हम इंसान से डरते हैं,
इंसान के खौफ में रहते हैं तो आप कभी खुदा के खौफ को नहीं रख सकते, क्योंकि यीशु ने कहा कि एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। इसी तरह एक शख्स दो मालिकों के खौफ में नहीं जी सकता। अजीजों, मेरे ओनर खुदा उनको लंबी जिंदगी दे, एक अच्छे इंसान हैं यहाँ पर इस मुल्क सऊदी अरब में। एक दिन मुझे कहते कि क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे बॉस, मैं सिर्फ खुदावंद से डरता हूँ, लेकिन तेरी इज्जत करता हूँ। दुनिया से ना डरे, लेकिन दुनिया की इज्जत करें। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जरूरी नहीं कि ये कहें आप सीना तान के खड़े होंगे तू कौन है जी, नहीं, इज्जत करें, क्योंकि एक बादशाह हो, अथॉरिटीज हो, वो सब खुदावंद की तरफ से। अगर हम उनकी इज्जत करते हैं तो हम खुदा की इज्जत करते हैं। लेकिन खौफ सिर्फ खुदावंद का होना चाहिए, उम्मीद का सिर्फ खुदावंद होनी चाहिए, पनाह का सिर्फ खुदावंद होनी चाहिए। इसी तरह दानियल और उसके दोस्तों ने भी, अगर आप गौर से देखिए, जब उन्हें उठा के ले गए, उनको सामने ये बात सादर थी, सच्ची थी कि इस जिंदगी में जो वो गुजार रहे थे, मौत तक हम यहीं रहेंगे। और उनके लिए आसान क्या था कि वो बाबली हुकूमत के पैरों हो जाते और बाबली हुकूमत के तमाम कस्टम्स को, रस्मों को, खुराक को अपना लेते, बल्कि इंस्टेड उन्होंने खुदा के खौफ को इंसान के खौफ से अबतर जाना, बढ़ा जाना, और उन्होंने नाउमीदी में भी अपनी उम्मीद खुदा उन पर रखी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह दानियल को खुदा ने, उसके दोस्तों को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और सरफराज किया। यूसुफ, जबकि वो भी उसकी उम्मीद ना होगी कि मैं अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बाप, अपने भाइयों को देख सकूं, तो वो उस पोतीफार की बीवी के साथ जिना कर सकता था, लेकिन उसने अपने खौफ को खुदावंद पर सेंटर किया और उस गुनाह से भागा और खुदा ने उसे सरफराज किया। अजीजों, आज खुदावंद आपको भी सरफराज करना चाहता है। आप बेशक अपने मुल्क में अक़लियत हैं, या मुल्क सऊदी अरब में, या कहीं भी काम कर रहे हैं, और आपको लोग प्रेशराइज करेंगे, आपको लोग नाउम्मीद करेंगे, लेकिन अपनी उम्मीद खुदावंद पर से ना हटाएं, ना खौफ में जिए, ना डिस्करेज हो, ना ही अपनी उम्मीद खुदावंद पर से हटाएं। मेरा ईमान है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुदावंद आपको मुईन वक्त पे सरफराज करेगा। खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा। खुदावंद आपके सामने आपके दुश्मनों को पसपा कर देगा। खुदावंद आदिल और मुंसिफ और बदला लेने वाला खुदा है। वो जब आप अपने हाथ को रोकेंगे तो वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। उस पर भरोसा करें, उस पर उम्मीद रखें, तो देखिए आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम होते हैं। सो अगर इन रोज़ों में हम नेगेटिविटी को पाल रहे हैं, पेसिमिज्म को पाल रहे हैं, नाउमीदी को पाल रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश है कि अपनी उम्मीद का, अपनी पनाह का खुदा उन पर रखें। तब अपनी ज़िंदगी में आप देखिएगा इन रोज़ों के अयाम के बाद और इन्हीं रोज़ों के दरमियान ही आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और ना सिर्फ आप अपने लिए बाइस बरकत होंगे, बल्कि अपने ख़ानदान, अपने कौम, अपने चर्च, अपने इर्द गिर्द, अपने गिरदोनवा के तमाम लोगों के लिए बरकत का सूता बन जाएंगे। वो फाउंटेन जो जिंदा पानी का चश्मा है, वो पानी उसमें से निकल के दुनिया को सैराब करेगा और उनकी प्यास में बुझाएगा। सो खुदावंद इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम उम्मीद कलाम के हिस्सों के लिए आपको बरकत दे, आपके साथ हो और आपको लंबी हयाती दी। मे गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। आए दुआ मांगे। कदूस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू भला और तेरी सच्चाई अबदी है। खुदावंद, मैं अपने भाई, अपनी बहन, अपने बुजुर्ग को, अपनी माँ को, अपने बेटे बेटी को तेरे कभी और कादिर हाथ में रखता हूँ। खुदावंदा, इनके साथ हो, इन्हें अकल और दनाई और सुलेमान बादशाह जैसी हिकमत अता फरमा बाबस्मानी। खुदावंद, जबकि तूने हमें सिखाया कि उससे नहीं डरना जो जिस्म को कत्ल करता है, बल्कि उससे जो कि जिस्म और रूह दोनों को तबाह कर सकता है, तो हम अपने खौफ को तुझ पर रखें, हम अपनी उम्मीद को तुझ पर रखें और अब तुझे अपनी पनाह का माने।
हमें से एक को छू, हमारी ज़िंदगियों में से नाउमीदी के तमाम नासूरों को ख़त्म कर और हमें शिफा बख्श, ताकि हम खुशी, शादमानी और खुदावंद तेरी तारीफ़ के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। खुदावंद हमारी मदद और हिफाजत कर, क्योंकि ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करें। Stay blessed. May God bless you.